हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी मैम इतिका आप सभी के सामने फिर से हाजिर है आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉग्निटो में। आपका पढ़ाई क्या चल रही थी बेटा? हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया था? हम लोगों ने काफी सारी चीजें अपने पास्ट प्रीवियस वीडियोस में खत्म कर ली थी। क्या कर लिया था? काफी सारे टॉपिक्स, काफी सारे क्या अनुच्छेद हम लोगों ने कितने पढ़ लिए थे? 1 से 4। पार्ट 1 1 से 4 हम लोगों ने क्या कर लिया था बेटा? खत्म कर लिया था। अब उसके आगे हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट सेकंड। 22 भागों में से पार्ट सेकंड के बारे में हम बात करेंगे आपसे। और आज क्या चलेगा हम लोगों का टॉपिक? सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता चलेगा। क्या चलेगा बच्चा? नागरिकता चलेगा। आपकी मैम ने अभी तक आप लोगों को जितना पढ़ाया, आई होप आप लोग भूले नहीं होंगे, चीजें याद होंगी। तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता क्या है। टॉपिक डाल लो अपना अपना भाई। क्या है? नागरिकता। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। क्या है? शिप क्या है बेटा? सिटीजनशिप। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये नया टॉपिक है, ये सिटीजनशिप जो कि नाम है इसका, तो ये है क्या? ये किस बारे में बात कर रहा है और इसका तात्पर्य क्या है हमारे संविधान में? क्यों इसको लाया गया? एक्चुअली बेटा, सिटीजनशिप आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। किस बात से हम लोग अपनी पहचान को बताते हैं? हम लोग क्या कहते हैं समाज में कि हम लोग कहाँ के नागरिक हैं, हम लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? कोई भी इंसान अपने आप की पहचान कैसे बताता है कि मैं इस सिटीजन का नागरिक हूँ? क्या कहता है? मैं इस देश का नागरिक हूँ। क्या कहता है? मैं इस देश का नागरिक हूँ। मतलब कि हम इस देश में रहने वाले व्यक्ति हैं। क्या ये कहता है? नहीं, वो ये कहता है कि मैं अपने भारत देश का एक एक नागरिक हूँ, संपन्न नागरिक हूँ। ठीक है? हम लोग ऐसे ही तो अपने आप को किसी के सामने अगर इंट्रोड्यूस करना है तो ऐसे ही तो करेंगे। तो वही चीज हम बताने जा रहे हैं आज आप लोग को। ये नागरिकता है क्या? ये नागरिकता कैसे मिलती है? और ये नागरिकता जरूरी क्यों है हमारे लिए? क्यों हमने अभी आपने रिसेंट में विवाद सुने होंगे 2019 में जो हो रहा था, सीएए। ठीक है? सुना होगा ना? तो अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर, आप जानते हो सिटीजनशिप मैं आपको क्यों पहले पढ़ा रही हूँ? एक तो कारण है कि ये टॉपिक वाइज है। क्या है बेटा? ये टॉपिकली है। दूसरी बात ये है कि नागरिकता जब आप जानोगे तभी तो आप अपने अधिकार के बारे में जानोगे। सिटीजनशिप जब आप अपनी जानोगे, नागरिक हो आप इस देश के, और नागरिक होने के लिए कौन कौन से अधिकार आपको मिल रहे हैं, उसी के लिए तो हम आगे बढ़ पाएंगे। उसी के साथ तो पहले क्या होगा, हम नागरिक हैं, हम किसी घर के क्या है, सदस्य हैं, तभी तो हमें उस घर के अधिकार मिल रहे हैं, तभी तो हम उस घर के मेंबर कहला रहे हैं। किसी घर को बनाने में जो बना वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, हम उस घर के नागरिक, हम उस घर के व्यक्ति कैसे कहला रहे हैं? हमने वहां पे जन्म लिया, जिस तरीके से रह रहे हैं वहां के सदस्य हम लोग तब कहलाते हैं जब हमने उस घर में जन्म लिया होता है। वैसे ही इस पे भी कुछ ऐसा ही किस्सा है यहाँ पर। सिटीजनशिप हमारे अधिकारों के बारे में बात करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास नागरिकता है तभी हम अपने देश के सारे जो भी लाभ हैं, अधिकार हैं, वो प्राप्त कर पाते हैं। इसी के साथ अब हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग बात करते हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है और किन लोगों को मिलती है और क्या है नागरिकता के प्रावधान संविधान में। चलो, पहली बात तो बात करते हैं कि ये हमारे कौन से भाग में है बेटा? पार्ट सेकंड में है। हमारे 22 भागों में से दूसरा भाग कौन सा हो गया? सिटीजनशिप। कौन सा हो गया? सिटीजनशिप। और उसके बाद में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं बेटा? आर्टिकल्स हैं 5 से 11। 1 से 4 हमने क्या पढ़ लिया था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और बहुत अच्छे से उस टॉपिक को खत्म किया है हम लोगों ने। आई होप वो चीज आप लोग के दिमाग में बैठी होगी एकदम बढ़िया से कि हाँ, सारी चीजें हमने क्या पढ़ा है, संघ क्षेत्र अपना क्या है, अपने राज्य में किस किस तरीके से चीजें हो रही हैं, वो सारी बातें चली। ठीक है? अब इसी तरह हम लोग इसको भी खत्म करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक क्या है? आर्टिकल सॉरी सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11 भाग 22 के तहत। ठीक है? अब बात करते हैं बेटा कि नागरिकता किन लोगों को मिलती है। देखो, किसी भी देश में या किसी भी, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अवर इंडिया,
वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर कंट्री, हम सारे कंट्रीज की बात करते हैं अगर, तो वहां पर कितने तरीके के लोग होते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, अभी इस नागरिक को हटाते हैं और व्यक्ति की बात करते हैं, कितने तरीके के वहां पे व्यक्ति होते हैं, कितने तरीके के पीपल्स होते हैं वहां पे, कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं बेटा। कितने तरीके के होते हैं बच्चा, दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं हमारे नागरिक, जिनको हम लोग बोलते हैं सिटीजन। क्या बोलते हैं बेटा, सिटीजन। दूसरे होते हैं हमारे फॉरेन, फॉरेन मतलब विदेशी। और विदेशी नागरिकों की, विदेशी लोगों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नागरिक वर्ड नहीं जुड़ेगा, वो मैं समझाऊंगी क्यों नहीं जुड़ेगा। विदेशी लोगों की बात करते हैं, और विदेशी लोगों में से बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज के लोगों की। फॉरेन कंट्रीज से मतलब ये नहीं होता बेटा कि आप अगर अमेरिका की बात कर रहे हो तो वो हमारे लिए फॉरेन कंट्री है, नहीं। फॉरेन कंट्री पाकिस्तान, नेपाल, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जो भी हैं, वो सब फॉरेन कंट्रीज भी ही आते हैं, क्योंकि वो उन लोगों, जो लोग वहां रह रहे हैं, उनके पास हमारे देश की नागरिकता नहीं है, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, हम लोगों के लिए फॉरेन कंट्री। जैसे उन लोगों के लिए हमारी कंट्री फॉरेन कंट्रीज, वैसे हमारे लिए उनकी कंट्री फॉरेन कंट्री। तो क्या बोलते हैं, विदेशी लोग। कितने तरीके के लोग होते हैं एक देश में, एक तो होते हैं नागरिक, दूसरे होते हैं विदेशी लोग यानी फॉरेनर्स। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं। अब इस पर हम क्या बात करने वाले हैं कि नागरिक की अगर हम लोग बात करते हैं और फॉरेनर्स विदेशी लोगों की बात करते हैं, तो नागरिक बेटा वो होते हैं जिनको हमारे देश के सिविल राइट्स और और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि उसे सिर्फ सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, हमारे देश में निवास करने के लिए, रहने के लिए उसको नागरिकता दी जाती है, एक प्रकार का क्या दिया जाता है, उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि हाँ तुम मेरे देश के नागरिक हो। मतलब वो किसी और देश में अगर वो जा रहा है तो वो वहां का नागरिक नहीं होगा, वो कहलाएगा हमारे देश का ही नागरिक। क्या कहलाएगा वो, हमारे देश का ही नागरिक, मतलब इंडिया के नागरिक हम लोग कहलाएंगे। हम लोग कहाँ के नागरिक हैं, हम लोग इंडिया के नागरिक हैं, एज सिंपल एज। वही चीज तो मैं आपसे कह रही हूँ कि नागरिक वो होते हैं जिनको आपके देश द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र दिया जाए, आपके देश के द्वारा, आपके देश के जो है, जो भी बैठे हुए हैं हमारे उसमें संविधान के लिए बन निर्माण में, उन लोगों ने जो निर्माण के अंतर्गत चीजें दी हुई हैं उसके द्वारा हमें एक प्रमाण पत्र दिया गया, और उसके द्वारा कहा गया कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे नियम्स बनाए गए जिसके अनुसार हम लोग ये तय कर पाते हैं कि हम देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। उन अगर नियमों को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, या उन नियमों पर वही नियम हमारे लिए हैं, मतलब उन, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नियम हमारे संविधान में दिए गए हैं, अभी मैं बताती हूँ संविधान और पार्लियामेंट का डिफरेंशिएशन भी मैं यहाँ पे करूंगी। मेरे कहने का तात्पर्य बेटा ये है, नागरिक वो होते हैं जिनको हमारे देश के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाए, और प्रमाण पत्र में लिख दिया जाए कि ये हमारे देश का नागरिक है। इस पर जो भी कार्रवाई होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो हम लोग कर सकते हैं। मतलब वो यहाँ से अगर कोई कांड करके चला गया वहां पर किसी देश, विदेशी कंट्री में, तो वहां की क्या होगी, कंट्री उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी जब तक वो हमारे देश में लौट के नहीं आता। तभी तो अगर आप लोगों ने कुछ पिक्चर्स देखी हो या सीरीज देखी हो, तो क्रिमिनल्स क्या होते हैं कि फ्रॉड के जरिए भाग जाते हैं। अरे आपको तो बताया माल्या का केस, विजय माल्या कितना बड़ा केस है, तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, फ्रॉड यहाँ किया भाग गया वो, यही तो हुआ। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हमने कोई कांड अपने देश में किया है तो हमारे देश का कानून ही हमें सजा दे सकता है, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं। एक तरीके का प्रमाण पत्र दिया जाता है, वही हमारी नागरिकता का प्रमाण होता है। अब बात करते हैं विदेशी लोग के बारे में। विदेशी में कोई बात नहीं, विदेशी में आते हैं दो तरीके के लोग। एक तो हमारी मित्र कंट्रीज से, यानी कि जिनके साथ हमारे दोस्ती के संबंध हैं, मित्र देशी। दूसरे आते हैं एनिमीज कंट्री, यानी कि एनिमीज का क्या, दुश्मन। दुश्मन को मत लिखिए, दुश्मन मत लिखिए, सीधे यहां पर लिखिए एनिमीज कंट्री। ठीक है, एनिमीज कंट्री। दो तरीके के लोग आते हैं।
ठीक है, विदेशी में हो गए मित्र कंट्रीज और दूसरी तरफ विदेशी में हो गए एनिमीज कंट्री। अब मैंने इसको डिस्क्रिमिनेट क्यों किया? क्योंकि बेटा हमने इसको डिस्क्रिमिनेट इसलिए किया है, वो हम अभी आगे आपको बताएंगे कि हमने इसको डिस्क्रिमिनेट क्यों किया है, क्योंकि हमें कुछ अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से कुछ अधिकार तो इनके लिए हैं, कुछ अधिकार तो इनको दिए गए हैं और साथ ही साथ इन्हें भी दिए गए, लेकिन उनमें से एक पृष्ठ ऐसा है जो इन्हें नहीं दिया गया है। मतलब उनमें से कोई एक पृष्ठ अधिकार ऐसा है जो इन्हें नहीं दिया गया है लेकिन इन्हें दिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। चलो पहले बात करते हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है, क्या तरीके हैं, क्या बातें हैं और किन किन अनुच्छेद के अनुसार ये सारी चीजें होंगी, हमें नागरिकता कैसे मिलेगी। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल की मैंने आपसे करी बात। क्या करी मैंने? 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल की बात कर ली मैंने। इसको पढ़ा रहने देते, इधर आ जाते हैं हम लोग, है ना। इसके बारे में हमने कर ली बात। अब मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि हमारे देश में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कैसे है और कैसे हमें नागरिकता मिलेगी। पहले हम सबसे पहले एक आर्टिकल डिस्कस करना चाहते हैं जिसका नाम है आर्टिकल 11। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने सबसे पहले आर्टिकल 11 की बात क्यों करी। मैम ने सबसे पहले आर्टिकल 11 की बात क्यों करी, जबकि हमेशा मैम शुरू करती है 5 से 11। आर्टिकल 11 ही तय करेगा हमारे देश के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी। आप देखो कैसे तय करेगा, आप देखना ये है कि वो तय कैसे करेगा। एक्चुअली बात ये है कि हमारे संविधान में, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि हमारे देश के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी। इंस्टेड ऑफ 26 Jan 1950। अब मैंने इस शब्द का यूज यहाँ पर क्यों किया, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। तो मैंने आपसे कहा इसको समझ लेते हैं, फिर इसको आगे समराइज करते हैं कि क्या बात है। ठीक है, आर्टिकल 11 के तहत हमारे नागरिकता से संबंधी जो भी कानून होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो कौन करेगा बेटा? हमारे नागरिकता से संबंधी जो भी कानून बनेंगे, जो भी चीजें होंगी, वो किसके द्वारा होंगी? तो वो पार्लियामेंट के द्वारा होंगी। पार्लियामेंट के द्वारा। आर्टिकल 11 के तहत ये कहा गया है कि नागरिकता के संबंधी लॉ या एक्ट, यानी कि अधिनियम, नागरिकता के संबंधी लॉ या अधिनियम हमारी कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी। क्या बोला गया? लॉ हमारी नागरिकता से संबंधित, यानी हमारे सिटीजनशिप से संबंधित आर्टिकल 11 के तहत, आर्टिकल 11 के तहत कानून कौन बनाएगा? हमारी पार्लियामेंट बनाएगी। अब ऐसा क्यों कहा गया, इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। पहले ओरली हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। हमारी पार्लियामेंट कानून क्यों बनाएगी? इसलिए क्योंकि समय समय पर नागरिकता लोगों को कैसे मिलेगी ये डिसाइड हमारी पार्लियामेंट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि बेटा जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, यानी कमिटमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 26 January 1950, मतलब जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तब किसको नागरिकता मिली? इस बात का तो प्रावधान हमारे संविधान में है, लेकिन इस बात का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया कि हमारे देश के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले या 26 जनवरी 1950 पे जिन लोगों को नागरिकता मिल गई, जिन लोगों को हमारे देश की सिटीजनशिप मिल गई, उनके बारे में तो प्रावधान था, मतलब उनके बारे में जो नियम कानून बनाए गए वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है, लेकिन आगे कैसे नागरिकता मिलेगी लोगों को, इस बारे में प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। इस पर कानून कौन बनाएगा, इस पे संशोधन कौन करेगा? वक्त वक्त पर तो हमारी पार्लियामेंट बनेगी। कौन करेगी? हमारी पार्लियामेंट करेगी। इसी के तहत 1955 में क्या हुआ? एक अधिनियम आया। इसी के तहत 1955 में अधिनियम आया, फिर 2003 में आया, 1982 में आया और 2003 में आया, फिर अभी रिसेंट में आया 2019 में। फिर क्या हुआ? अभी 2019 में भी एक कानून आया, है ना। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब हमारी पार्लियामेंट। मैं बता दूंगी कौन कौन से हैं, मैं सारे
जो भी संशोधन हुए हैं या जो भी अधिनियम आए हैं उनको मैं एक डिटेल्स में आप लोग के सामने लिख दूंगी। ठीक है, आप उसे नोट डाउन कर लेना और लिख लेना। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको इन शॉर्ट में ये बताया कि 1955 में पहला अधिनियम लाया गया। 1900 कब लाया गया बेटा? 1955 में क्या किया गया? सबसे पहला संविधान अधिनियम, सॉरी, सबसे पहला अधिनियम क्या लाया गया? 1955 में लाया गया। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 11 के तहत किसको शक्ति दी गई? हमारे संविधान के द्वारा पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है। किस बारे में? सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने के लिए। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब इसके आगे बात करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल अपना उठाते हैं जो है हमारा आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 के तहत क्या बात कही गई है? उससे पहले कुछ बातें ये जानते हैं कि हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है और हमारे देश में नागरिकता का प्रावधान यानी कि जो स्रोत है, जैसे हमारे लैंग्वेज का स्रोत था, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज, प्रियम्बल की लैंग्वेज, मैंने समझाया था ना कहाँ कहाँ से कुछ कुछ चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का स्रोत कौन से देश से लिया गया। वैसे ही नागरिकता संबंधी भी तो स्रोत कहीं से लिया है, नागरिकता के संबंधी भी तो कहीं से लिया होगा। उसका नाम है ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन। क्या नाम है बेटा? ब्रिटेन नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो इसका आंसर आप देंगे ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरी बात, हमारे देश में किस प्रकार की नागरिकता है? डुअल है या सिंगल है? किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है हमारे देश में बेटा? किस प्रकार का है? तो वो सिंगल है। सिंगल यानी एकल नागरिकता चलती है। अब ये मैं समझाऊंगी कि एकल क्या है। सिंगल सिटीजनशिप, और ये भी कहां से लिया गया है? तो ये भी हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में क्या चलता है बेटा? सिंगल सिटीजनशिप चलती है। क्या चलती है? सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ठीक है, क्यों चलती है सिंगल सिटीजनशिप? क्यों चलती है बेटा सिंगल सिटीजनशिप? क्योंकि जो है हमारे देश में क्या ऐसा है, ऐसे अगर बात करी जाए यूएसए की तो वहां पे 50 राज्य हैं, उन सबका संविधान भी अलग है। चलो छोड़ो उनकी बात जाने देते हैं, हम बात करते हैं अपने ही देश के एक राज्य के बारे में जो था और जब यूटी बन चुका है। वो क्या था बेटा? वो क्या था? जम्मू एंड कश्मीर था। क्या था बच्चा? जम्मू एंड कश्मीर था। वहां पे क्या था? वो हमारे देश की नागरिकता तो ले ही रहे थे, साथ ही साथ उनके पास उनके राज्य की भी नागरिकता थी। था कि नहीं था? क्या ऐसा है हमारे देश में? क्या हमारे देश में इस बात का प्रावधान किया गया है कि हमारे देश में राज्यों की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी देश के साथ? तो नहीं लेनी पड़ेगी। और देशों में क्या है बेटा कि डुअल सिटीजनशिप चलती है, लेकिन हमारे देश में क्या, हमारे देश में क्या चलता है? सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। क्योंकि हमारे देश में केवल 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 हमें देश की नागरिकता लेनी है, अपने देश की, ना कि राज्यों। क्योंकि कहा गया है राज्यों से मिलकर हमारा देश बना है। क्या है? राज्यों से मिलकर हमारा देश बना है। कहा था, मैंने समझाया था आर्टिकल 1 के माध्यम से ये बात, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बात बताई थी। वही चीज यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि हमारे देश में क्या करना होता है, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलती है, हमें सिर्फ अपने देश की नागरिकता लेनी है, ना कि राज्यों की भी लेनी है। तो इसी माध्यम को मैंने समझाया कि हमारे देश में एकल नागरिकता है। क्या है बेटा? एकल नागरिकता। और ये भी चीज हमने कहाँ से ली है? तो ये भी हमने ली है ब्रिटेन से। चलो ये खत्म हुआ हमारा, ये मैंने आपको कर दिया क्लियर। अब बात करते हैं हमारे कुछ अधिकारों के बारे में। ठीक है, पहले उन अधिकारों के बारे में समझने से पहले हम समझेंगे अपने आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 क्या कहता है बेटा? देखो आर्टिकल 5 कहता है किस आधार पे नागरिकता मिलेगी, किनको? किनको? जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, तब किन लोगों को और किस चीज के माध्यम से नागरिकता मिली?
जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा था, तब हमारे देश में किन लोगों को नागरिकता मिली, इस बात का प्रावधान हमारे आर्टिकल 5 में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि कैसे मिली उन लोगों को नागरिकता 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नागरिकता नहीं मिलेगी, उस समय की बात कर रहा है। क्या कह रहा है बेटा, 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, तब हमारे देश के लोगों को नागरिकता कैसे मिली या कैसे मिलेगी, इस बात की बात कर रहा है। 1950 जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, तब हमारे देश के लोगों को नागरिकता कैसे मिली या कैसे मिलेगी, इस बात का प्रावधान हमारे आर्टिकल 5 में किया गया है। तो ये कहता है कि डोमिसाइल के आधार पर। डोमिसाइल जानते हो क्या होता है? डोमिसाइल बेटा वो होता है जब आप कहीं जाते हो, फॉर्म भरते हो, तो आपसे निवास मांगता है। निवास मांगता है कि नहीं मांगता है, उसी को कहते हैं डोमिसाइल यानी अधिवास। क्या कहते हैं? डोमिसाइल यानी कि अधिवास। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पॉइंट क्लियर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ 26 जनवरी 1950 में जो लोग हमारे भारत में अधिवासी थे, मतलब निवास कर रहे थे, क्या कर रहे थे? निवास कर रहे थे, चाहे वो कोई भी हो, फॉरेनर हो या फिर हम ही लोग हो, वो हमारे भारत में अगर निवास कर रहे थे तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, मतलब उनको नागरिकता मिलने की कुछ शर्तें थी जिसके आधार पर ही उन्हें नागरिकता मिलेगी। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, तो कुछ शर्तें हैं। और देखो साथ ही साथ में, हाँ चलो बात करते हैं हम लोग शर्तों की, उसको मैं बाद में समझाऊंगी जो मैं बताने जा रही थी आप लोगों को। कौन सी शर्तें हैं वो बेटा? पहली शर्त बाय बर्थ, मतलब उस व्यक्ति का जन्म हमारे भारत में हुआ हो। मेरे कहने का मतलब है 26 जनवरी 1950 में जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, उसकी कौन सी शर्तें हैं? तो उसकी पहली शर्त ये है कि वह जो यहाँ की नागरिकता ले रहा है या जिसको इस देश की नागरिकता मिल रही है, तो उसे कैसे मिलेगी? उसका जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ। इसकी कोई अब मतलब नहीं है, ये सिर्फ जानने के लिए मैं आपको बता रही हूँ आज की। इसमें मैं पहले ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दे रही हूँ, 5 6 7 8, इसका कोई औचित्य अब नहीं है। मतलब प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन से अगर मैं बात करूं, अगर नागरिकता की बात करूं, तो ये उस समय की बात करे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो मैंने इतना बड़ा क्रॉस इसीलिए लगाया बेटा, ताकि आपको समझ ये आए कि इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो ये सिर्फ उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारे उसका जन्म क्या हो, 3 शर्तें फॉलो कर रहा हो आदमी। पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। पहला, बाय बर्थ, मतलब उस व्यक्ति का जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो, बाय बर्थ। सेकेंड बात करते हैं उस व्यक्ति के, मतलब जिसकी जो नागरिकता ले रहा है। पहली बात तो हो गई बाय बर्थ से उसे नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जिनके पेरेंट्स के थ्रू उनको नागरिकता मिलती है, ऐसा प्रावधान भी तो है, ऐसा प्रावधान भी तो था बेटा। तो उनको नागरिकता बाय डिसेंट मिलेगी, मतलब माता पिता में से कोई भी जिसका जन्म हमारे किस में हुआ हो, भारत में हुआ हो, बाय डिसेंट। माता पिता में से कोई भी जिसका जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो, माता या पिता, माता या पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो। तीसरी शर्त, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 कौन संविधान लागू
होने से 5 वर्ष पूर्व या फिर पहले, जो व्यक्ति संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहे हैं, उनकी नागरिकता के बारे में बात करता है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है बेटा कि जो लोग यहाँ जितनी शर्तें यहाँ पर दी हैं, उन्हीं शर्तों के आधार पर तो मिलेगा, लेकिन इसमें जब हमारा देश आजाद हो रहा था या जब हमारे देश का संविधान लागू हो रहा था, ठीक है, इस समय तो माहौल ठीक था, लेकिन जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब क्या था कि कुछ लोग क्या कर रहे थे बेटा, यहाँ पर कहीं पर वो जंग लड़ रहे थे। क्या था, जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तब वो हमारे देश में उपस्थित नहीं थे, वो किसी और देश में खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे थे या उन लोगों से, एनिमीज कंट्रीज से हमारे लिए लड़ रहे थे। तो क्या उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी? इस बात का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी? जब 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, अगर हमारे देश में वो लोग उपस्थित नहीं थे जो अदर देश में जाके हमारे लिए लड़ रहे थे या अपनी स्वतंत्रता के लिए फाइट कर रहे थे, तो क्या उन्हें जो है नागरिकता नहीं मिलेगी? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मुझे चाहिए, ठीक है। अब चलो बात करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल 5 होता है कंप्लीट। मैंने आपसे बोला पहला आर्टिकल 5 क्या होता है हमारा कंप्लीट। 26 जनवरी 1950 में जो लोग हमारे भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता मिली, तो कैसे मिली और क्या तरीके थे उनको नागरिकता मिलने के, ठीक है, जिसका अब कोई भी औचित्य नहीं रह गया, ये सिर्फ संविधान में लिख दिया गया है कि उनको नागरिकता कैसे मिली थी। अब हम लोग बात करते हैं अपने आर्टिकल 6 के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 6 के बारे में। अच्छा, एक बात आप लोग के मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जो नागरिकता हम लोग पढ़ रहे हैं, नागरिकता से रिलेटेड क्या अधिकार है, ठीक है। तो नागरिकता से रिलेटेड बेटा अधिकार ये होते हैं कि हमें कुछ सिविल राइट्स मिलते हैं और कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। पॉलिटिकल राइट्स से मतलब ये हो गया, सिविल राइट्स से मतलब ये हो गया, जैसे कि बात करते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ अधिकार के बारे में, ठीक है, कि जब हमें नागरिकता मिल रही है तो ऐसी कौन सी स्पेशलिटी मिल गई हमें, ऐसी कौन सी स्पेशलिटी मिल गई जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि नागरिकता देश की जरूरी है। तो देखो, सिविल राइट्स मिलते हैं हमें, सिविल राइट्स, सोशल राइट्स, ठीक है, सिविल राइट्स, सोशल राइट्स, सामाजिक अधिकार, ठीक है, और पॉलिटिकल राइट्स। थर्ड हो गया पॉलिटिकल। ये लिखने वाली बात नहीं है, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो सिविल राइट्स हो गया, सोशल राइट हो गया और पॉलिटिकल। जब हमें नागरिकता मिलती है तो हमें ये 3 अधिकार भी मिलते हैं। सिविल राइट्स में हमारे आ गए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हमें फॉलो करने हैं, जिन पर सिर्फ हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं कि जो हमारे देश में फॉरेनर घूमने आ रहे हैं उनको नहीं। अभी यही बात डिस्कस करनी है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को उठाया और इसी के बाद ही मैं आप लोगों को आर्टिकल 6 समझा पाऊंगी, ठीक है। तो सिविल राइट्स बात करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। क्या कह रहा है ये? फंडामेंटल राइट्स मतलब हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले, हमारे मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार, हमें देश में समानता कैसे मिलेगी, हमें देश में अवसर कैसे मिलेंगे। हमने जब इक्वलिटी पढ़ाया था आपको, अपने प्रीएम्बल में एक वर्ड दिया था, तो मैंने अपॉर्चुनिटीज की बात करी थी, राइट टू अपॉर्चुनिटीज, मैंने अवसरों की बात करी थी, राइट की बात नहीं करी थी। वही बातें भी यहाँ कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स में जो शुरू होते हैं 12 से लेकर 35, 12 से 35 है हमारे, जिसमें 12 आर्टिकल में क्या दिया हुआ है इसको चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 12 में दिया हुआ है राज्य की वही, जो हमने पहले आर्टिकल में पढ़ ली है, वही इसकी बात दिया है। तो यहाँ से तो शुरू नहीं होते, अब आगे से शुरू हो रहे हैं 14 से। हमारे अधिकार कहाँ से शुरू हो रहे हैं बेटा? 14 से शुरू हो रहे हैं। तो 14 से लेकर के 35 तक में जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वही हमारे नागरिकता से संबंधित बातें बता रहे हैं। मतलब ये कहने का है कि अगर हमारे पास नागरिकता है तभी हमें ये अधिकार मिला।
अगर हमारे पास नागरिकता नहीं तो हमारे पास ये अधिकार नहीं। ऐसा नहीं कि जो लोग फॉरेन कंट्री से घूमने आ रहे हैं उन्हें ये अधिकार नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फंडामेंटल राइट्स हैं जो उन्हें मिल रहे हैं, और उनमें से भी एनिमीज कंट्री को उनमें से भी कोई अधिकार है जो नहीं मिल रहा। मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में से कुछ ऐसे राइट्स हैं जो इनको तो मिलने के साथ साथ क्या हो रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज के लोगों को भी मिल रहे हैं जो हमारे देश में विजिट करने आए हैं, जिनको हम टूरिस्ट कहते हैं या घूमने आए हैं, ठीक है, उनको भी मिल रहे हैं। तो इसी के तहत मेरे कहने का मतलब कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमें मिल रहे हैं, कौन से अधिकार हैं जो उन्हें भी मिल रहे हैं, और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ हमें मिल रहे हैं, और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो राइट्स जो सिर्फ हमें मिल रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहे हैं, कौन से हैं वो अधिकार जो सिर्फ हमें मिल रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो है 15, ठीक है। कौन से हैं बेटा, देखते हैं। वो है 15, 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया और 35 हो गया, 29 हो गया और 35 हो गया। कौन कौन से अधिकार हो गए, 29 और 35। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ किसे मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, ये उन्हें नहीं मिलते हैं। ये क्या हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें मिल रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत आते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ हमें मिलते हैं, मतलब हमारे देश के नागरिकों को मिलते हैं, उन्हें नहीं मिलते हैं, मतलब विदेशी जो लोग हैं उन्हें नहीं मिलते। जिसमें से आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार से मतलब हो गया कि हम बाय बर्थ, बाय लिंग, बाय डिसेंट हम क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, इक्वलिटी। उसके बाद आता है राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस। एक ये भी तो अधिकार है ना हमें फंडामेंटल राइट में, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस का। वो भी सिर्फ किसे मिला है, हम ही लोगों को मिला है, बाहर से आए हुए विदेशियों को वो अधिकार नहीं मिला है। अब बात करते हैं कि इनको तो ये सारे जो अधिकार हैं ये सिर्फ हमें मिले हैं, उन लोगों को नहीं मिले, और जो मिले हैं उनमें से एक है 22। अब जो बचे भाई, इनमें से जो बचे वही तो मिले उन्हें, वही तो मिले, लेकिन उनमें से एक है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये नहीं कह रहा है आर्टिकल 22 की सिर्फ इसमें एक अपवाद है। वो अपवाद ये है कि आर्टिकल 22 एनिमीज कंट्री को नहीं मिलेगा, यानी जिनसे हमारा लड़ाई चल रहा है, जिनसे हमारी दुश्मनी चल रही है, और उस समय उस देश के लोग हमारे देश में आके विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उस समय उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। एनिमीज कंट्रीज के लोगों को 22 के तहत अधिकार नहीं मिलेगा, फंडामेंटल आर्टिकल 22 उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा अगर वो कोई क्रिमिनल, मतलब वो अगर कोई अपराध कर रहे हैं तो आर्टिकल 22 के तहत उन्हें वो अधिकार नहीं मिलेगा। आर्टिकल 22 के बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि वो क्या है, क्रिमिनल मैंने क्यों बोला, ठीक है। इसको मैं जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगी तब मैं एक एक आर्टिकल एक एक दिन में पढ़ाऊंगी डीपली। तो इतनी बात समझ में आई कौन सा अधिकार उन्हें मिले हैं और कौन से नहीं मिले हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के तहत 15, 16, 19, 29, 30 ये उन्हें क्या है, नहीं मिले हैं। उसके अलावा जो मिले उनमें से 22, उसमें से एक पेज ऐसा है जो हमारे एनिमीज कंट्री को नहीं मिला है। मिले तो है एनिमीज कंट्री को भी अधिकार फंडामेंटल राइट्स में, मिले तो है कि अगर वो हमारे देश में घूमने आया तो क्या हम उसे जाके मार देंगे, पीट देंगे, तो नहीं। क्या उसे उठा के जेल में बंद कर देंगे, तो नहीं। उसी के तहत उसे भी कुछ अधिकार मिले हैं, लेकिन उसी में से भाई एक आर्टिकल है जिसमें से एक पृष्ठ है, एक भाग है जो उन्हें नहीं मिला है। वो किसे नहीं मिला है, वो एनिमीज कंट्री को नहीं मिला है, मतलब जिनसे हमारी क्या चल रही है, दुश्मनी चल रही है। चलो सोशल राइट्स की बात करते हैं। सामाजिक अधिकार मतलब समाज में कैसे अधिकार,
समाज में भी तो कोई अधिकार है, तो इसको ऐसे समझ लो सामाजिक अधिकार से संबंधित कुछ अधिकार है जो हमें नागरिकता मिलने पर ही मिलेंगे। सामाजिक मतलब समाज में एक जैसा व्यवहार करने के लिए आपको नागरिकता मिली है, क्योंकि आपके साथ समाज में एक जैसा व्यवहार किया जाए, किसी भी आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उसको भी कहते हैं सोशल। अब बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स की, ये इंपॉर्टेंट है। आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, आपके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, तो वही बात कह रहा है। नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र ऐसा नहीं है बेटा कि जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं वो हमारे देश के नागरिक नहीं, क्योंकि वो नागरिक तो बाय बर्थ भी है ना, वो नागरिक तो बाय बर्थ भी है, बाय डिसेंट भी है। लेकिन एक पॉलिटिकल राइट्स की अगर हम बात करें, नागरिकता सिर्फ नागरिकों को ही ये राइट क्यों दिया गया है, ये नागरिकों को इसलिए दिया गया है बेटा, क्योंकि वो हमारे देश में क्या कर सके, वोट कर सके, क्या कर सके, वोट कर सके, और प्लस हमारे पॉलिटिक्स में कंटेस्ट कर सके, क्या कर सके, भाग ले सके, क्या कर सके, भाग ले सके। मतलब पॉलिटिक्स में क्या कर सके, पहली बात तो वोटिंग का अधिकार पहला मिला, दूसरा मिला क्या कर सके, इलेक्शन मतलब अपने आप को कंटेस्ट कर सके, यानी कि किसी बड़े पद पर जाके बैठ सके। क्या करें, किसी बड़े पद पे, प्रेसिडेंट हो गया। कहते नहीं है कि सबसे पहले कौन सी शर्तें होती हैं, अगर पॉलिटिक्स में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, कंटेस्ट करना है, तो कुछ शर्तें होती है ना कि आप क्या हमारे भारत के देश के नागरिक हैं। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है क्या आपके पास आपके देश की नागरिकता है, हमारे देश की नागरिकता है, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये शर्तें होती हैं। तो इसलिए भी हमारे देश में नागरिकता जरूरी है, किसमें, पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि पॉलिटिक्स में क्या करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने आप को कंटेस्ट करने के लिए अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग वोटिंग कर रहे हैं, वैसे वोटिंग का अधिकार तो 18 के एज के बाद दिया गया है, उन्हीं के पास नागरिकता है, ऐसा नहीं है। नागरिकता तो उनके पास में भी है जो 2 महीने का है या 2 दिन का है, नागरिकता तो बेटा उसके पास में भी, और उसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है कि वो हमारे देश की किसी हॉस्पिटल से बर्थ हुआ है, हमारे देश की किसी हॉस्पिटल से बर्थ हुआ है, इसके आधार पर भी वो क्या है, हमारे देश का नागरिक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक राइट की, एक अधिकार की, तो वो अधिकार हमें नागरिकता का कैसे मिलता है, नागरिकता हमें कैसे ये पता चल रहा है कि हम नागरिक हूं इस देश का, वो वोटिंग और कंटेस्ट कर सकते हैं हम लोग पॉलिटिक्स में, इसके आधार पर पता चलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, ये मैंने आपको क्यों बताया, फंडामेंटल राइट, सिविल राइट समझ में आया, सोशल राइट समझ में आया। हम लोगों को नागरिकता, सबसे बड़ी बात, हमें नागरिकता तो इसलिए ही जरूरी है ताकि हमें गवर्नमेंट कंपटीशन के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सके, किसी ऊंचे पद के लिए हम लोग क्या कर सके, अपने आप को पार्टिसिपेट, अपने आप को कंटेस्ट कर सके, इसके लिए भी सामाजिक अधिकार की बात कही गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो क्या करें, आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करें या फिर कल से करें, आर्टिकल 6 आज ही पढ़ा दो या फिर कल से पढ़ो। तो एक काम करते हैं, आज के टॉपिक को हम लोग आर्टिकल 5 तक ही सीमित रखें, और आई होप मैंने आज आपको जितनी बातें बताई हैं वो इंटरेस्टिंग भी थी, साथ साथ अच्छा भी लगा होगा आपको पढ़ने में, क्योंकि मैंने सिर्फ आर्टिकल 5 आपको इसीलिए बताया ताकि आप लोगों को नागरिकता से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं और कल से शुरू करेंगे अपना फिर से ये टॉपिक जो होगा आर्टिकल 6 से शुरू। थैंक यू।